पहले तो आपको ये समझना होगा ये क्या है। इसे अगर मेडिकल भाषा में बोलें तो अक्सर इसे बोलते हैं GERD, गैस्ट्रिक ईसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़, यानी कि पेट से ऊपर की तरफ गैस का आना। और अक्सर ऐसा होता है कि जब ये बहुत सीवियर हो जाता है तो उससे हार्ट में पेन आता है, एंजाइना की तरह लगता है, ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक आ गया। मतलब कोई डॉक्टर भी GERD के पेन और हार्ट के पेन में डिस्टिंग्विश नहीं पाता है अक्सर, क्योंकि दोनों पेशेंट्स की जो पेन इंटेंसिटी होती है या जिस तरह से वो अपने पेन को बताते हैं वो बिल्कुल एक जैसा होता है। तो ये तो है प्रॉब्लम। अब इसको सॉल्व कैसे करें? इसको सॉल्व करने का तरीका बड़ा सिंपल है। दो चीज़ करनी है। एक तो आपको DIP डाइट पे रहना है, कम से कम 3 महीने रहेगा तो आपको रिजल्ट मिलेगा, एक दिन 2 दिन में काम बात नहीं बनेगी। और दूसरी बात ये कि आपको ये देखना है कि विद इन एवरी 2 आवर्स आपको कुछ ना कुछ खाना है। DIP डाइट में आपको पता ही है, फ्रूट ब्रेकफास्ट है, लंच और डिनर से पहले सैलड लेना होता है बेस्ड ऑन योर वेट, राइट। और लेकिन इन बिटवीन भी आपको स्नैकिंग का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे वो नट्स हों या फिर स्प्राउट्स हों या फिर नारियल का टुकड़ा हो या खजूर के कुछ पीसेस हों, ये हमेशा लेके चलना पड़ेगा। एक लंबा गैप नहीं देना है 2 खाने के बीच में, मीन्स बिटवीन 2 मील कहीं ऐसा ना हो कि 3 घंटे 4 घंटे का गैप आ गया हो, ऐसे में वो रिफ्लेक्स के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए DIP डाइट फॉलो करेंगे लगभग 3 महीने। 3 महीने में मुझे लगता है कि ये रिवर्स हो ही जाता है अक्सर लोगों का। तो 3-4 महीने में रिवर्स होने के बाद फिर आप थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, मतलब उतना ध्यान ना भी रखें कि हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ चबाना ही है, खाना है, तब भी काम बन सकता है। तो मतलब ये बीमारी को ठीक करने के लिए विद DIP डाइट जस्ट 3 मंथ्स और 4 मंथ्स शुड बी एनफ। देखिए ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, एक्टिवा चलाते हुए हाथ सून हो जाते हैं। इसका मतलब आपके जो न्यूरॉन्स हैं उसमें जो सिग्नलिंग सिस्टम है उस सिस्टम में कहीं ना कहीं जंग लग गया है। तो ये क्यों लग गया है, ये एक लंबी थ्योरी फिर अब आपको बताने लगूंगा तो उसको आप बोर हो जाएंगे। तो आसान तरीका ये है कि अपने हार्मोन्स को बैलेंस करेंगे, अपने अंदर के जो मिनरल एंड विटामिन उनको बैलेंस करेंगे तो चीज़ें ठीक होने लगेंगी। लेकिन इसमें थोड़ा समय लंबा लग सकता है, करीब 6 महीना 9 महीना ऐसा लग सकता है अगर आज से शुरू करते हैं तब। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको, जैसे मैंने पहले बताया DIP डाइट, वो DIP डाइट सिंपल फॉलो करेंगे तो भी काम चल जाएगा। DIP डाइट प्लस आपको दिन में 2 बार पपीते का पत्ता लेना है, करीब 5 ग्राम 6 ग्राम, और उसको क्रश करना है। क्रश करके 200 ml पानी में डालना है और उसको उबालना है जब तक वो पानी 100 ml का ना हो जाए, और उसके बाद उसको छानना है, फिर उसको चाय की तरह दिन में 2 बार पीना है। तो ये पपीते के पत्ते का पानी प्लस DIP डाइट आप फॉलो कीजिए, 6 महीने तक फॉलो कीजिए, 6 से 9 महीना फॉलो कीजिए। वैसे तो हमेशा फॉलो करें तो अच्छा है, लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे आप ठीक होने लगेंगे। देखिए हाथ कांपने का कारण क्या होता है, इसे आप बोल सकते हैं पार्किंसन में भी ऐसा ही होता है। और नॉर्मली क्या होता है कि हमारा ब्रेन जो है, ब्रेन में बहुत सारे बाकी बॉडी की तरह ब्रेन के अपने सेल्स होते हैं, और कई बार जिस तरह का डाइट आप लेते हैं, खासतौर पे रिफाइंड थिंग्स, बिस्किट है, ब्रेड है, रस्क है, नमकीन है, रिफाइंड राइस है, तो धीरे धीरे क्या है कि ब्रेन के इंटरनल हिस्से में हम शुगर डिपॉजिट होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है। जब इकट्ठा हो जाता है तो ब्रेन में जो सिग्नलिंग सिस्टम है वो स्लो हो जाता है। जब सिग्नलिंग सिस्टम स्लो हो जाएगा तो पार्किंसन जैसे या कांपने वाले जैसे इस तरह के जो प्रॉब्लम है वो दिखाई देते हैं। तो अब क्या करें, इसको ठीक कैसे करें? ठीक करने का रूल वही है कि जिन चीज़ों की वजह से हुआ है वो 2 ही तरह की चीज़ें हैं जो ज़्यादा इसको करते हैं। एक तो रिफाइंड प्रोसेस पैक्ड थिंग्स, दूसरा एनिमल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन क्या होते हैं? ऐसी चीज़ जो जानवरों से निकल के आती हों और आप खा रहे हों, चाहे अंडा हो, मीट हो, मछली हो, दूध हो। तो जिन चीज़ों से होता है उनको आपने स्विच ऑफ कर दिया, और जो चीज़ें दोबारा से आपके ब्रेन के अंदर के जो शुगर लेवल है उसको कम करेगी, डिपॉजिट शुगर को, उनको बढ़ा देना है। वो कौन सा फूड है? ऑफ कोर्स वो DIP डाइट है। उस DIP डाइट को फॉलो कीजिए, और लंच वाला जो प्लेट 2 है उसको आप रिस्ट्रिक्ट कीजिए, और रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहते हैं तो उसमें मिलेट्स का उपयोग कीजिए। खासतौर पे फॉक्सटेल मिलेट है, लिटिल मिलेट है, बर्नयार्ड मिलेट है, उनका उपयोग कीजिए गेहूं और चावल की जगह। अगर आप इतना कर लेंगे तो करीब 6 महीने 9 महीने साल भर में पार्किंसन या कांपने वाली चीज़ें जो रोग है वो ठीक हो सकते हैं या ठीक हो जाते हैं।